तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना चैनल खोल के दिखा देती हूँ आपको। जो ये दीपा आपको बेवकूफ़ बना रही है ना कि इसने ऐसे बोला, तो वो आपके सामने बिल्कुल विद प्रूफ रखती हूँ मैं। अब आप बताना कि मैंने क्या ऐसे बोला, कितना झूठ बोलती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारा सच सामने आ जाएगा। तो बस मैं अपनी वीडियो खोलती हूँ, कनी व्लॉग वाली वीडियो ही दिखाऊंगी मैं आपको। और ये बोलती है ना कि सिर्फ हमारे इतने घंटे लोग वीडियो बनाते हैं, तो आँख फूट गई तेरी। देख, आँख खोल के देख। और यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है कि मैं किसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ, किसी के ऊपर ना वीडियो बनाऊँ, ठीक है। वो यूट्यूब ने अनुमति दी हुई है मुझे वीडियो बनाने की, तो मैं किसी के ऊपर ही बना सकती हूँ, ठीक है। पहले लेकिन मुझे कनी वाली वीडियो दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को। और अच्छे से सुनना, कान में तेल गिर लेना, थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा हो तो, क्योंकि तो आजकल सुनाई देना बंद हो गया है। कान में अच्छे से तेल वेल गिर के उसके बाद सुनना। कनी की वीडियो नीचे है अभी। देखो, मैंने इसको सपोर्ट किया था। ये तो बनाती ही नहीं किसी के ऊपर रिएक्शन, ये तो सिर्फ अपनी वीडियो बनाती है। देखो, ठीक है। ये इसने तारा ने जब इसके ऊपर तारा ने एक वीडियो बनाई थी प्रेगनेंसी प्रैंक, तो उस पर इसने तारा की कितनी बेइज्जती की थी। पहले तो उत्तराखंड वालों खुद बेइज्जती करती है, अगर कोई और बोले तो इसको आग लगती है। भाई अगर तुम वीडियो बनाओगे ना तो हम रिएक्शन देंगे, हमें पूरा हक है रिएक्शन देने का, और हम किसी के ऊपर भी दे सकते हैं, तेरे कहने से नहीं देंगे। एक सेकंड, ये है। छी, कैसी शक्ल है तेरी, कैसे पसंद किया होगा तेरे पति ने तुझे। ये वीडियो है दोस्तों वो। और मैंने कनीगढ़ वाली को उसमें टैग भी किया हुआ है। और आपको सुनाती हूँ, जो आपको भड़का रही है ना ये, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि इस वीडियो में क्या था। अब आप ध्यान सुनना। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और फोन लगा तो मैं गुड मॉर्निंग ही बोल सकती हूँ, और आप चाहें तो अपने चैनल पे जाके भी इस वीडियो को सुन सकते हैं कि मैंने इसमें क्या बोला है जो ये भड़का रही है। गुड इवनिंग ही बोल सकती हूँ, और थोड़ा सा राम आगे, राम जी बोल सकती थोड़ा सा आगे निकाल हूँ। देती तो हूँ। वो क्लियर हो गया था, तो मैंने उस पर रिएक्शन दिया था। और उस पर कनी ने भी मेरे चैनल पे कमेंट करके बताया था कि कैसे कैसे ये लोग भी फ्रॉड बता रहे हैं। लेकिन अब जो रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ कनी के ऊपर, तो बना रही हूँ एक शख्स है जिनका नाम है विकास रावत, ठीक है। और वो कनी को लेकर उन्होंने एक कमेंट किया था। ऐसे देखो, नेगेटिव कमेंट बहुत सारे आते हैं, और बनाने को हम बहुत सारी वीडियो बना सकते हैं नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर। लेकिन बाकी कमेंट देखो, इसको इग्नोर किया मैंने, लेकिन मैंने ये कमेंट उठाया इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि इस कमेंट पर वीडियो बनानी बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है ना, वो बहुत नीचे है, बहुत गिरी हुई है। तो कनी को बोला था कि यार तेरी शक्ल कैसी है, तेरे पति ने तुझे पसंद कैसे कर लिया। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज ए लेडीज, है ना। बोला है कि तेरे पति ने तेरी शक्ल, अपनी शक्ल देख कैसी है, तेरे पति ने तुझे पसंद कैसे कर लिया। तो मैं उनको एक बात बोलना चाहती हूँ, आदमी की जो पहचान होती है ना, वो उसकी शक्ल से नहीं होती है, उसके हुनर से होती है, ठीक है। और कनी के अंदर वो हुनर है, शायद जो हुनर आपके अंदर नहीं है, ठीक है। तो अगर क्या आप ये वर्ड अपनी बहन को, अपनी माँ को, या अगर आप शादी हुई तो अपनी बेटी को बोल सकते हो। उस ऊपर वाले ने जैसा बनाया है ना इंसान को, उसमें ना बिल्कुल हमें कभी नकल नहीं छाड़नी चाहिए। क्योंकि अच्छे खासे 2 हाथ पैर दिए हैं, बोलने के लिए जुबान दी है ना। तो मुझे लगता है कि कनी के अंदर कोई अवगुण है कि आप उसको ऐसा बोलो। और किसी के और किसी के फेस से कि वो काला है, गोरा है, या उसका फेस ऐसा है वैसा है, इस चीज से किसी की आप काबिलियत पर शक नहीं कर सकते, ठीक है। कनी गढ़वाली एक ऐसी ब्लॉगर है जो अपनी लैंग्वेज में वीडियो बनाती है। देखो, मुझे इसकी लैंग्वेज साइज समझ में नहीं आती है, लेकिन मुझे उस लड़की के अंदर इतना टैलेंट है कि वो 0 सब्सक्राइबर से उठ के 22,000 सब्सक्राइबर पर पहुंच गई है ना। और आप जैसे लोग उसको देखने आते हैं, और फिर आप देखते भी हैं, और फिर आपको ऐसे कमेंट भी करने हैं, ठीक है। तो अगर उसके पति ने उससे शादी की है तो देख के की होगी,
ये तो है नहीं कि उसके पति की आंख बंद कर दी किसी ने, या फिर उनके पति को दिखाई नहीं देता जब उन्होंने शादी की है, तो उनके पति में तो वो पसंद होंगी जब उनसे शादी की है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, वो मैरिज है, और उनके पति को वो अच्छी लगी होंगी जब भी उनके पति ने शादी की है उनसे। तो आप अपना सोचिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है ना, तो आप अपना सोचिए कि आपकी सोच कितनी घटिया है, कि आपके लिए क्या कोई लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अपने आप को सुधारे, अपने आप के अंदर देखिए, झांक के कि आपके अंदर कितने अवगुण हैं, कि आप एक औरत को उसकी शक्ल से पहचानना चाहते हैं, ना कि उसके हुनर से, ठीक है। और मुझे लगता है कि कने की शक्ल में भी फर्क है, वही 2 आंख नाक कान सबके होते हैं, और वही 2 आंख नाक कान आपके हैं, वही कनी के हैं। और रही रंग की बात, तो रंग देखो दुनिया में 2 ही होते हैं, एक काला और एक गोरा, और काले तो हमारे कृष्ण जी भी थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बंद कर दी है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर ये वीडियो जाके सुन सकते हैं, मैंने कनी को क्या बोला था, और ये जिसके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही थी। अब मैं बात करती हूँ आपसे। फ्रेंड, वीडियो तो आपने देख ली होगी कि कनी को लेकर वो कितना झूठ बोल रही थी। कनी वाली वीडियो में ऐसा बोला, उसको सिर्फ यही काम है लोगों को भड़काने का। और अब मैं उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी इसके बाद, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं इसके पीछे लगी रहूँ, ठीक है। और ना ही मेरे लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट रखती है कि मैं इसके पीछे पड़ी रहूँ। और वैसे भी आप लोग मना कर रहे हैं, तो दीदी बात को आगे मत बढ़ाओ, तो इसलिए बात को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ। कहते हैं रूम में बैठ के वीडियो बनाती हैं। हमारे तो एक भैंस की तती, भैंस देख, भैंस देख, गाय है ये, ठीक है। इधर देख, एक भैंस को लेके खुश मत हो, ठीक है। देखा, अभी तो 2 जगह की दिखाई हैं, और सब मेरे घर की है ये, जो तू बोलती है। और रिएक्शन जो देता है ना, वो बैठ के देता है, ना कि ऐसे नाचते नाचते हेलो मैं रिएक्शन दे रही हूँ, दीपा नेगी को मिठाई नहीं मिली। ऐसे कोई रिएक्शन नहीं देता कि दीपा नेगी को मिठाई नहीं मिली, फिर वो खरीद के लाई अपनी इज्जत बचाने के लिए। ऐसे कोई मिठाई नहीं देता, ऐसे कोई नहीं रिएक्शन देता है। रिएक्शन जो होता है ना, वो एक जगह बैठ के जाता है। और देख, इधर भी बंद रही है, सब हमारी हैं, ठीक है। बहुत तेरा जी कर रहा था हमारी गाय भैंस देखने का, या फिर ऐसे दिया करूँ अब रिएक्शन। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से, और मैं आपको दे रही हूँ अब एक रिएक्शन दीपा नेगी के ऊपर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बवंडर मचा रही हैं, यूपी यूके, ठीक है। तो यूपी की वो पंगा लेना चाह रही हैं, जबकि हमारे तो यूपी और यूके सब एक हैं, ठीक है। अगर हमारे लिए ऐसा होता ना, हम भेदभाव करते, तो हम यूके वालों को कभी सपोर्ट ना करते, ठीक है। लेकिन हमारे लिए यूपी यूके एक है। नैन्सी के लिए आवाज़ उठाई क्योंकि उसके पेरेंट्स के लिए बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है। और पहले खुद गंद मचाती है दीपा नेगी, और फिर बोलती है कि हमारे ऊपर रिएक्शन क्यों दिया, हमारे ऊपर रिएक्शन क्यों दिया। तो भाई, तुम्हें किसने हक दिया हमारे ऊपर रिएक्शन देने का, तुम्हें किसने हक दिया? तो भाई, हमें यूट्यूब ने हक दिया रिएक्शन देने का। हम ऐसे ही रिएक्शन देंगे, हम ऐसे ही रिएक्शन देंगे। आप अगर कोई मुद्दा, व्लॉगर्स कोई मुद्दा लाएंगे, तो हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर रिएक्ट ना हो, तो आप मत करें क्या, आप मत करें क्या। वीडियो में सोच समझ के बोलो, हम नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग नहीं बोलते, तो हम क्यों बोलते? आपने बोला तो हम बोल रहे हैं। और एक चीज़ दिखा दो दीपा नेगी, देखो आपको, ये है दूध निकालने की मशीन। क्योंकि हमारे यहाँ एक भैंस नहीं ना, हमारे यहाँ बहुत सारी गाय भैंसें हैं, तो हमारा दूध जो है ना, वो मशीन से निकलता है, हाथ से नहीं निकलता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ कितनी सारी गायें दूध देती हैं, 1 गाय, 2 गाय, 1 भैंस, 3 तो दूध देती हैं, ठीक है। और 4 5 6 7 8 9, अभी फिलहाल में 9 गाय भैंसें हैं जो दूध दे रही हैं। तो उनका कम से कम होता है हमारे यहाँ बहुत सारा दूध, तो इसलिए मशीन से निकलता है। और ये देखा है ना पीछे, ये सारा, इसमें सब गाय का अनाज होता है, गाय का अनाज, जैसे खल, चोकर, फीड वगैरह, पता नहीं आपको पता नहीं पता, वो सब होता है। और ये दिख रहा है ना, ये गोले, ये ईख, आजकल हमारे यहाँ ना ईख चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ईख डांगर जो है ना, वो ईख खाते हैं। गोले इनको बोलते हैं। गन्ने चले जाते हैं मील में, और ये रह जाते हैं उनके ऊपर के, इनको गाय खाती है। पता नहीं आपको पता नहीं पता है। और दीपा नेगी, आप कितना अपना घर दिखाओ। तो ये जो है ना दीपा जी, ये ना, इससे ना खेतों में स्प्रे होता है, स्प्रे खेतों में स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे होता है इससे खेतों में, ठीक है दीपा जी। आपको मेरा घर देखना था ना।
और दीपा जी देखो, ये होता है घास काटने का, इससे घास काटते हैं। अब मैं ऐसे घुमा घुमा के रिएक्शन दिया करूँगी घर में घूम घूम के, इससे ना घास काटते हैं। और ये मोटर है, इससे चलता है ये, ठीक है दीपा जी। और वो दीपा जी हमारा ट्रैक्टर खड़ा है जिससे खेत में जाते हैं। ये बुग्गी है दीपा जी, ये बुग्गी है, दिखाऊंगी तो अच्छे से बैठ के दीपा जी को। दीपा जी ये बुग्गी है, इस पे ऐसे बैठते हैं और खेत में जाते हैं, है ना दीपा जी। और ये दिख रहा है ना आपको बिजार, आप गाय से बात भैंस से बातें कर देती ना, तो ये दिख रहा है आपको बिजार, देखो कितने लंबे लंबे सींग हैं इसके। ये लेके जाता है बुग्गी को, दीपा जी को नमस्ते कर रहा है। नमस्ते दीपा जी, नमस्ते कर रहा है आपको बिजार। ऐसी रिएक्शन देना है ना दीपा जी अब, ठीक है ऐसी रिएक्शन करूँगी। अब से मिला देती हूँ। ये एक बच्चिया है, बच्चिया दीपा जी को नमस्ते करो, नमस्ते करो दीपा जी को। दीपा जी नमस्ते लेंगी, नमस्ते दीपा जी। ये एक और भैंस की कटिया है, कटिया दीपा जी को नमस्ते करो, नमस्ते करो, उनकी भैंस तक मैसेज पहुंचाओ, ठीक है दीपा जी। यो फिर एक गाय है, ये भी गाय की बच्चिया है, ये भी एक गाय है दीपा जी। पता है हमारी जो ये गाय है ना, ये हमारी गाय है ना, ये ना एक दिन का ना 40 किलो दूध देती है दीपा जी, ठीक है दीपा जी। दीपा बड़ी गाय, बड़ी गाय। दीपा जी को नमस्ते करो, नमस्ते करो दीपा जी को। अरे जीभ दिखा रही हो तो करी मैं करूंगी नमस्ते, नमस्ते के लायक नहीं है वो। अरे दीपा जी आपने हद कर दी, चलो ऐसे बिजार से नमस्ते करा दी ना मैंने आपको। दीपा जी को हमारा घर देखता। अच्छा दीपा जी देखो, ये है पेड़, इसको कहते हैं बकायन का पेड़ दीपा जी। अच्छा अच्छा दीपा जी को दिखाना है, दीपा जी को आज हमारा घर दिखाना है। ये है क्या है दीपा जी, ये है, इस पे आते हैं, किस चीज का पेड़ है ये, जामुन का पेड़ दीपा जी। और देखो दीपा जी, ये है गोबर और ये है फावड़ा, इस फावड़े से गोबर हटाते हैं दीपा जी, ठीक है दीपा जी। दीपा जी को कहती हैं कि खड़े होकर रिएक्शन दिया करो कि एक जगह बैठी बैठी देती हो, तो भाग भाग के रिएक्शन दे रहे थे मुझे आज। अब भाग भाग के रिएक्शन दिया करूंगी। और दीपा जी भूल गई एक चीज दिखानी, ये है आटा चक्की, इस पे ना आटा पीसते हैं हम लोगों के यहाँ ना, हमारे पूरे गांव में हर किसी के यहाँ चक्की है, तो सब लोग ना अपना आटा अपना अपना पीसते हैं। तो दीपा जी ये है आटा पीसने की चक्की, ठीक है दीपा जी। दीपा जी ये है जनरेटर, दीपा जी ये जनरेटर है, जनरेटर जब लाइट चल जाती है तो ये काम आता है दीपा जी। दीपा जी ये है ऊपर जाने का रास्ता। और दीपा जी ये है मोटर, इससे ना हमारा नल चलता है। और दिखाते हैं दीपा जी को घर। दीपा जी ये है वॉश बेसन, दीपा जी ये फ्रिज है हमारा छोटा सा, ये हमारी वॉशिंग मशीन खड़ी है दीपा जी। दीपा जी एक वॉशिंग मशीन हमारी वहाँ खड़ी है, दूध निकालने की मशीन खड़ी है, इसमें हमारा वो है फोन की बैटरी डाउन हो रही है, ये इसमें हमारा क्या है गेहूं है। एक मोटरसाइकिल हमारी वहाँ खड़ी है, एक अभी खेत में गई हुई है दीपा जी। दीपा जी को घर दिखाना है आज, दीपा जी का अपना घर दिखा। दीपा जी ये हमारा गेट है, दीपा जी ये दवाई है खेत में गिरती है, आप मत पी लेना गलती से, ठीक है दीपा जी। और दीपा जी को एक चीज कहना भूल गए, दीपा जी ये हमारी किचन है। अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा दीपा जी, है थोड़ी देर में दिखा दूंगी, ठीक है नाराज नहीं थोड़ा, थोड़ी देर में दिखा दूंगी दीपा जी, अभी लाइट जलाऊंगी ना जब दिखा दूंगी। दीपा जी ये हमारा कमरा है, आइए दीपा जी। एक रूम हमारा उधर रह गया और भाई हमारा एक रूम भी दिखा पाई, चलो कल दिखा दूंगी। दीपा जी ये हमारा रूम है, ये सारे मेरे बच्चों के मेडल टंग रहे हैं, और इधर बच्चों की ट्रॉफी है पर दिखाई दे रही है, अंधेरा हो गया क्या करूं, आपको देख के तो अंधेरा हो गया। धन्यवाद दीपा जी, ठीक है दीपा जी, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अभी आपको आधा घर दिखाया है, आधा घर आपको मैं और दिखाऊंगी दीपा जी, ऐसे घूम घूम के रिएक्शन दिया करूंगी मैं। हेलो दीपा जी, बाय 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 दीपा जी।